बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज हेडक्वार्टर से खुशामदीद। मैं हूं सैयद रजी। मैं हूं शाइस्ता शहजाद। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में आज आपको बताएंगे। मुज़ाकरात नाकाम, इमरान खान की वार्निंग, एपीसी में कौन शरीक, बोल के लब आजाद हैं तेरे, और एजाज अदनान की छेड़खानी। इन सब खबरों को हम बुलेटिन में शामिल करेंगे, लेकिन सबसे पहले खबर आपको देंगे। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब और केपी में इंतखाबात के सुप्रीम कोर्ट के 4 अप्रैल के फैसले के खिलाफ नजरसानी की अपील दायर की है। इस दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि सुप्रीम कोर्ट का 11 रुकनी लार्जर बेंच का फैसला मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच ने माजी में इलेक्शन को 4 माह आगे बढ़ाने की इजाजत दी थी। इस बारे में सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच का फैसला मौजूद है। 11 रुकनी लार्जर बेंच का फैसला पहले से मौजूद है। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सिद्दीक जान से बात करेंगे इस सारे मामले पर। सिद्दीक, बताइएगा। बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ने आप कह सकते हैं कि हाथ खड़े कर दिए हैं। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को बता दिया है कि 14 मई को इंतखाबात नहीं हो सकते। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट अपना 4 अप्रैल का फैसला वापस ले। सुप्रीम कोर्ट ने 4 अप्रैल को फैसला दिया था कि इलेक्शन कमीशन 14 मई को इंतखाबात करवाए, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले फैसला दिया था तो सदर पाकिस्तान और इलेक्शन कमीशन ने मुशावरत के साथ 30 अप्रैल की तारीख फिक्स की थी। लेकिन उसके बाद हुआ ये कि इलेक्शन कमीशन ने अचानक खुद से फैसला किया और इलेक्शन की तारीख जो है वो 30 अप्रैल से 8 अक्टूबर पर ले गए। फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आया। सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया कि इलेक्शन कमीशन का 8 अक्टूबर तक तारीख को ले जाने का फैसला गैर आईनी था, गैर कानूनी था, कोई उनके पास इख्तियार नहीं था, उनको बिल्कुल आईनी इजाजत नहीं देता था, कानूनी इजाजत नहीं देता था कि इस तरह से वो इलेक्शन की तारीख को तब्दील करें, जब वो पहले ही खुद कह रहे थे कि हमारे पास इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार नहीं है। अब इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के सामने जो सुप्रीम कोर्ट में जो नजरसानी दायर किया उसमें ये तक कह दिया है कि इलेक्शन की तारीख मुकर्रर करना सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का दायरा इख्तियार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को 14 मई की तारीख जो है वो नहीं देनी चाहिए थी, इसलिए सुप्रीम कोर्ट 14 मई के इलेक्शन की तारीख देने का जो हुक्म अपना है वो वापस ले, 4 अप्रैल का फैसला वापस ले। और इसमें आप ये भी देखें कि हमने इस हवाले से 20 अप्रैल को ये खबर दी थी, लेकिन उस वक्त इलेक्शन कमीशन ने तरदीद की थी। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने आज इसलिए ये नजरसानी दायर की है कि क्योंकि कल आखिरी दिन था, 4 मई तक का टाइम था, 1 माह का वक्त खत्म होने के बाद नजरसानी दायर नहीं हो सकती थी। अब इलेक्शन कमीशन ने नजरसानी इसलिए दायर की है और बिल्कुल आखिरी टाइम पर किया है ताकि इलेक्शन कमीशन ये कह सके कि हमने तो नजरसानी दायर कर दी थी। हालांकि अगर इनके पास ये ग्राउंड थे, ये चीजें थी, तो बहुत पहले इलेक्शन कमीशन ये नजरसानी दायर कर सकता था। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने 3 मई का इंतखाब किया, क्योंकि आज 29 रोज हो चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले को। कल 30वां दिन था और कल लास्ट डे था नजरसानी के लिए जो मुद्दत दी गई है उसके खत्म होने में, उस डेडलाइन के खत्म होने में। और अब इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट को बता दिया है कि 14 मई को हम इलेक्शन नहीं करवा सकते। वो बातें जो इलेक्शन कमीशन ने एक रिपोर्ट के जरिए सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई थी, वो बातें अब रिव्यू में भी लिख दी गई हैं। और इलेक्शन कमीशन के इस रिव्यू का लुबे लुबाब ये है कि हम इलेक्शन नहीं कराएंगे, हम इलेक्शन नहीं करा सकते। ये इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को बता दिया। बल्कि सुप्रीम कोर्ट को ये कहा है कि आप ही अपना फैसला वापस लें, जो आप कहते हैं कि हम 14 मई को इलेक्शन करवाएं। तो आप देखते हैं सुप्रीम कोर्ट इसको कब समाअत के लिए मुकर्रर करती है। और सुप्रीम कोर्ट के यही 3 मजीद सुनेंगे ये केस जो इस वक्त जो इलेक्शन में तखरीर के मामले को सुन रहे हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर ताब बंदियाल साहब, जस्टिस इजाजुल हसन साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, इन 3 मौजूद जजेस का ये फैसला था। अब इलेक्शन कमीशन उनसे ये कह रहा है कि आप अपने फैसले पे रिव्यू करें, आपका फैसला दुरुस्त नहीं है, आपका फैसला कानूनी तौर पे दुरुस्त नहीं है, आप अपने फैसले को तब्दील कीजिए और 14 मई के इलेक्शन की तारीख वापस लीजिए। ये कहा गया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। बहुत शुक्रिया सिद्दीक जान। बात कर रहे थे रिव्यू पिटीशन के इलेक्शन कमीशन की जानिब से दायर की गई है सुप्रीम कोर्ट में कि आपने जो फैसला दिया है उस फैसले को वापस लिया जाए, क्योंकि इस तारीख पर इलेक्शन नहीं हो सकते। एक और अहम खबर दें आपको, आइंदा माली साल बजट की तैयारियां। विफाकी बजट 9 या 10 जून को पेश किया जाएगा। जराये के मुताबिक आइंदा माली साल विफाक का तरक्याती बजट 900 अरब रुपए से जायद का हो सकता है। वजीर आजम की जेर सदारत कौमी इक्तिसादी कौंसिल का इजलास जून के पहले हफ्ते में होने का इम्कान है। सालाना मनसूबाबंदी कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास मई के वस्त में होगा। वजारत खजाना कोऑर्डिनेशन कमेटी तरक्याती बजट के खदोखाल तैयार करेगी। आइंदा माली साल के विफाक का तरक्याती बजट में
250 अरब रुपए इजाफे का इम्कान है। आइंदा माली साल विफाक का तरक्याती बजट 900 अरब रुपए से जायद का हो सकता है। आइंदा माली साल बजट की तैयारियां, विफाकी बजट 9 या 10 जून को पेश किया जाएगा। जराये के मुताबिक आइंदा माली साल विफाक का तरक्याती बजट 900 अरब रुपए से जायद का हो सकता है। वजीर आजम की ज़ेर सदारत कौमी इक्तिसादी काउंसिल का इजलास जून के पहले हफ्ते में होने का इम्कान है। क्या सूरत हाल है, क्या तफसीलात हैं, जान लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे उमर हयात से। उमर, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, जो आइंदा माली साल का बजट है उसकी तैयारियों का आगाज कर दिया गया है और वफाकी बजट 9 या 10 जून को पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा और जो एक कौमी इक्तिसादी सर्वे है वो 8 जून को पेश किया जाएगा। वजीर आजम की ज़ेर सदारत कौमी इक्तिसादी काउंसिल का जो इजलास है वो जून के पहले हफ्ते में होने का इम्कान है और सालाना मनसूबाबंदी कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास मई के वस्त में होगा। और इसके साथ साथ जो तरक्याती बजट है उसके हवाले से सालाना जो मनसूबाबंदी कोऑर्डिनेशन कमेटी है वो उसके खतोखाल तैयार करेगी और आइंदा माली साल के विफाक का जो तरक्याती बजट है उसमें 250 अरब रुपए इजाफे का इम्कान है और आइंदा माली साल जो विफाक का तरक्याती बजट है वो 900 अरब रुपए तक होने का इम्कान मौजूद है। जी बहुत शुक्रिया उमर हयात इन तफसीलात के लिए। और अभी आपको बता रहे हैं कि आइंदा माली साल बजट की तैयारियां, विफाकी बजट 9 या 10 जून को पेश किया जाएगा। जराये के मुताबिक आइंदा माली साल विफाक का तरक्याती बजट 900 अरब रुपए से जायद का हो सकता है। बुलेटिन में आगे देखिए, छोटे मियां बड़े मियां के पास और सहाफियों के लिए कयामत खेज साल और हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात का ये तीसरा दौर भी बेनतीजा खत्म हो गया है। असम्बलियों की तहलील और मुल्क भर में इलेक्शन की तारीख पर इत्तेफाक नहीं हो सका। मुज़ाकरात का एक और सेशन होगा, अगला दौर कब होगा ये तय नहीं हो सका। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं पंजाब में इलेक्शन 14 मई को होने चाहिए। तहरीरी मौक़िफ़ सुप्रीम कोर्ट में देंगे। कौमी, सिंध और बलूचिस्तान असम्बली के इंतखाबात 60 दिन में कराए जाएं। आईनी खिलाफ वर्जी से बचने के लिए तरमीम के लिए कौमी असम्बली में जाने को तैयार हैं। इसहाक डार का कहना था कि दोनों जानिब से लचक का मुजाहिरा किया गया, अपनी अपनी क़यादत से मुशावरत करेंगे और मजीद बात होगी। मुल्क में एक ही दिन इलेक्शन होने चाहिए। इलेक्शन के वक्त पूरे मुल्क में निगरां हुकूमतें होनी चाहिए। हम समझते हैं कि इस पर पीडीएम और हमारा इलेक्शन की डेट पर हमारा इत्तेफाक न हो सका। पंजाब के इलेक्शंस जो 14 तारीख है जो उनका फैसला है, तहरीक इंसाफ चाहेगी इलेक्शंस 14 तारीख को करवा दिए जाएं। सुप्रीम कोर्ट को उनकी खिदमत में हाजिर होंगी और हम अपना मौक़िफ़ इन राइटिंग बता देंगे। नेशनल असेंबली, सिंध असेंबली और बलूचिस्तान की असेंबली शुड बी डिसॉल्व और बिफोर 14 मई। हम इस बात पर हमने कहा कि जब ये हो जाए तो इलेक्शंस 60 दिन के अंदर होने चाहिए। इलेक्शन कब हों और उस इलेक्शंस के हवाले से हमारे दोनों ग्रुप्स की अपनी अपनी डेट्स हैं जिस पे कुछ नैरो तो हुई हैं लेकिन अभी लचक आई है, लेकिन वो हम एक पॉइंट पे भी नहीं पहुंचे। उन्होंने भी अपनी लीडरशिप से जाके दोबारा बात करनी है, हम भी हमारे भी 12 पार्टी की लीडरशिप से हमने बात करनी होती है नेशनल असेंबली में और बाकी 2 सूबों में किसी डिफरेंट डेट्स पे। वो उसमें मजीद कोई कंफ्यूजन नहीं है और दोनों जो साइड्स हैं इस बात पर इत्तेफाक कर चुकी हैं कि एक ही दिन मुल्क में इलेक्शन बेहतरी है। बिल्कुल पूरे मुल्क में इलेक्शन एक्ट 2017 के हवाले से भी और आइन के हवाले से भी पूरे मुल्क में जब इलेक्शन हो तो केयर टेकर गवर्नमेंट। सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हैं, फैसले पर अमल दरामद ना हुआ तो कौम के साथ सड़कों पर निकलूंगा। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने खबरदार कर दिया, तारीख की सबसे बड़ी तहरीक चलाने का ऐलान। कहा आइन पर अमल दरामद के लिए कानून की हुक्मरानी नहीं होगी तो मुल्क नहीं चल सकता। मुझे हुकूमत से बाहर रखने के लिए कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चों हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। अमरीकी सेनेट में कांग्रेसमैन की आकाश राम के अगवा के खिलाफ पुरजोर मुजम्मत। And I, of course, have been concerned about some of the terrible disappearances, some of the abuses of human rights in Pakistan. यूनाइटेड नेशन ने भी आकाश राम की बाजियाबी के लिए मौसर इकदामात उठाने का इंदिया दे दिया। मुश्किल की इस घड़ी में आर्मी मीडिया समेत इंडियन मीडिया भी चीख चीख कर आकाश राम की बाजियाबी के लिए आवाज उठा रहा है। आलमी सहाफती तंजीम और इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमों की भी आकाश राम के अगवा की मुजम्मत। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।